खबर शामिल करते हैं खैरपुर से। दरियाए सिंध में पानी का दबाव बढ़ने से खंगरी और गंभट के कच्चे के इलाके डूब गए। जानते हैं मोहम्मद अदनान से। जी बिल्कुल, खैरपुर दरियाए सिंध में पानी का दबाव बढ़ने से खिंगरी और गंभट के कच्चे इलाके डूब गए हैं। सैकड़ों अफराद फंसे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर सैफुल्ला अबड़ो की नाअहली और बदतरीन बद इंतजामिया की वजह से ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका, जिसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो खैरपुर गंभट और किंगरी को जो मिलाने वाली राब्ता सड़कें हैं वो भी बह चुकी हैं और पानी से शदीद मुतासिर हो चुकी हैं। जी लालियां से लाल बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक मता अजीम सूफी बुजुर्ग शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी। उर्स के तीसरे दिन तमांचेदार कबड्डी का दंगल हुआ, जिसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अजीम सूफी बुजुर्ग शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीब रंगारंग सिलसिले से जारी है, जिसमें अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बच्चों और बड़ों के लुत्फानंदोज होने के लिए खाने पीने के अलावा खरीदारी के मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए। तकरीबात के तीसरे दिन तमांचेदार कबड्डी दंगल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। कबड्डी दंगल देखने के लिए हजारों की तादाद में शायकीन मौजूद थे। खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए शायकीन से दाद वसूल की। इस मौके पर इंसामिया ने ऑन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेले के मुंतजिमीन, जिनमें मियां आसिम एडवोकेट, मियां अरशद, मियां आबिद ने कहा कि हमारे जद के सालाना उर्स की तकरीबात हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन का इंतजार हमें हर साल रहता है। हमारे बुजुर्ग वली अल्लाह और वाली मैसूर टीपू सुल्तान शहीद के जद अमजद भी थे। कबड्डी मैच में लालियां प्रेस क्लब की क़यादत को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया। तमांचेदार कबड्डी दंगल दुआया कलमात पर इख्तिताम पजीर हुई। आज बामुकाम कोटा शाह बहलोल तहसील लालिया में हज़रत शाह बहलोल बहर दरिया, जो कि जद्द अमजद हैं टीपू सुल्तान वाली मैसूर के, उनका 570वां उर्स मुबारक भी है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसी उर्स के एहतमाम में आज पंजाब पुलिस और वापडा के दरमियान एक बहुत बड़ा कबड्डी मैच भी इस वक्त शुरू होने वाला है। और ये कबड्डी मैच जो है ऐसा दराज से इस उर्स मुबारक की कदीम रवायात चली आ रही है, और इस हवाले से अवाम का जोश व खरोश जो है वो आपके सामने है, जो कि बहुत दिदनी है। और दूर दराज के अज़रा से अवाम जो है इस कबड्डी मैच को देखने आते हैं। और यहाँ पे मैं मशकूर हूँ अपने इस प्यारे चैनल का, जो कम अज़ कम जो है इतनी मोहब्बत के साथ कीमती वक्त निकाल कर इसकी कवरेज की तशरीफ़ लाए। जो आपको बहुत शुक्रगुजार है, बहुत शुक्रिया। खबर है उकाड़ा से। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल के ज़ेरे सदारत पुलिस लाइन में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें SDPO थानों के SHO समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में मजहबी मुनाफरत को रोकने के हवाले से सख्त कार्रवाइयाँ करने की हिदायत की गई। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद के लिस्टें नजरबंदी और जुबानबंदी के साथ वज़रात दाखिला की हिदायत की रोशनी में जिन उलमा कराम के जिले में दाखिले पर पाबंदी के अहकामात हैं, उस पर भी लाहा अमल पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत की। DPO हसन इकबाल का कहना है कि सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ FIR के अंदराज के साथ उनको 4th शेड्यूल में डालकर नजरबंदी की जाए। हसन इकबाल का मजीद कहना है कि पुलिस की जानिब से गफलत, कोताही या गैर हाजिरी की कम से कम सजा मुलाजमत से बर्खास्तगी होगी। सहमन शरीफ से नजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक करीबी शहर भान सईदाबाद के सफाई के मुलाजमों के टाउन कमेटी ऑफिस खुद ही कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। टाउन कमेटी ऑफिस में निकासियाब और बारिश का पानी खड़ा होने से शहरियों और दफ्तर आने वाले मुलाजमीन को परेशानी का सामना। हालिया बारिशें थमने के बाद भी टाउन इंतजामिया अपने दफ्तर की सफाई न कर सकी। भान सईदाबाद टाउन के पब्लिक पार्क में 3 फुट पानी सवरेज टाउन ऑफिस आने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना। शहरियों की वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह से नोटिस लेने की अपील है और कहा कि शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों और गलियों में गंदा पानी है। अस्पताल के सामने नालियों का पानी खड़ा है। चना मोहल्ला, मेंगल मोहल्ला, नोनारी मोहल्ला, सखी सईद सुलेमान शाह कॉलोनी, महरान कॉलोनी, शेख मोहल्ला, भान सईदाबाद में गलियों में गंदा पानी खड़ा है। गोशरा में भी मुल्क भर की तरह मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही मुकामी इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जुलूसों के दाखिली खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, मजीद आगाह कीजिए। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह गोजरा में भी मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही मकामी इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा यासर रजवान और CO चीफ ऑफिसर बल्दिया गोजरा ज़ाद फरीद तारड़ की ज़ेर निगरानी यहाँ पर तमाम तर इंतजामात किए गए हैं ज़िला इंतजामिया की जानिब से। और तमाम यहाँ पर इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जुलूसों की, अब यहाँ पर मरकज़ी इमाम बारगाह हैदरिया से एक जुलूस जो है वो और निकलेगा, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मलका वाला चौक में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इसी तरह दूसरा जो जुलूस है मातमी, वो
जंग रोड इमाम बारगाह से निकलेगा और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मलका वाला चौक में जाकर अख्ताम पजीर होगा। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के डिप्टी टोबा टैक्सी की जानब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। DSP गोजरा अहमद याद राणा की सरबराही में थाना सिटी गोजरा के SHO चौधरी हाकम अली ने तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम संभाले हुए हैं और गोजरा में जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार से जो है वो वाक़या से निपटा जा सके। और जहाँ पर सिक्योरिटी के साथ साथ अगर बात की जाए सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकार भी जहाँ पर अपनी ड्यूटी फ़राए सर अंजाम देंगे और इसी तरह लेडी पुलिस कांस्टेबल जो है वो भी जुलूसों में जो है वो अपनी ड्यूटी फ़राए सर अंजाम देंगे ताकि किसी भी किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो सके। जी। पीरमहल में वापटा वालों का अनोखा कारनामा, कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल 7,082 रुपए भेज दिया। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव 672-13 के रिहायशी मोहम्मद अफजल पर वापटा वालों की जानिब से बिजलियां गिरा दी गयी। कोई भी यूनिट इस्तेमाल ना किया गया, लेकिन बिजली का बिल 7,082 रुपए भेज दिया गया, जिस पर वो सरापा एहतजाज है। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सिब्बी के करीबी गांव यूसे मिल गोशकोरी में सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है। जिले इंसामिया सिब्बी की जानिब से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और रजामाची गांव के ट्यूबवेल और घरों को सैलाबी पानी की वजह से शदीद नुकसानात का सामना, मजीद पानी आने का खदशा भी बताया जाता है और जिला इंसामिया सिब्बी की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी। मजीद जानते हैं वहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से। जी खुरम, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला थम न सका। मानसून की बारिशों ने बलूचिस्तान भर में तबाही मचा दी है। इस वक्त सिब्बी के गांव तली नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने के बायस सिब्बी के करीबी गांव यूसी मल गिशकोरी में सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है। जिला इंतजामिया सिब्बी की जानिब से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और सैलाबी पानी से रजामाची गाँव के ट्यूबवेल और घरों को सैलाबी पानी की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा है और मज़ीद पानी आने का खदशात भी बताया जा रहा है। इलाका मकीन अपने घरों को महफूज रखने के लिए हिफाजती बंद में मसरूफ़ है। रजामाची गांव और मल गिशकोरी गांव को ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो चुका है और ज़िला इंतज़ामिया सिब्बी की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। जी। झंग, शोरकोट, गढ़ महाराजा समेत गिरदो नवाह में तेज आंधी के साथ बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। लोड शेडिंग के सताए लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। शोरकोट और देहातों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश, मौसम तब्दील हो गया। लोड शेडिंग के सताए लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शोरकोट और गिरदो नवाह में तेज बरसात की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश और तेज हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। वजीराबाद के नवाही इलाका रसूल नगर में निजी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड बैंक की छत के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की हाई वोल्टेज तारों के साथ टकराकर जाम बहक हो गया। बताया जाता है कि निजी बैंक बारादरी रसूल नगर का सिक्योरिटी गार्ड राजा अब्दुल मजीद बैंक की छत पर बारिश का खड़ा पानी देखने गया था कि बैंक के ऊपर से गुजरती हुई वोल्टेज की तारें ने खींच लिया, जिससे सिक्योरिटी गार्ड मौके पर ही जाम बहक हो गया। जाम बहक होने वाले शख्स की उम्र 56 साल बताई जाती है। जाम बहक होने वाले सिक्योरिटी गार्ड के अहले खाना और अहले मोहल्ला का वापडा के खिलाफ एहतजाज। महकमा वापटा के अफसरान मौके पर पहुंच गए और तारे बैंक के ऊपर से जल्द हटाने की यकीन दहानी करवाई गई। अनवारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधा किशन के नवाही इलाका रती पंडी में भी इंसान के रूप में शैतान पड़ोसी शासिया बीबी को घर में अकेले पाकर अपनी बीवी का बहाना बनाकर खालिद नामी नौजवान ने अहले मोहल्ले का जीना मुहाल कर दिया। हवा की बेटियां सर छुपाने से भी कासिर, जबरदस्ती शासिया बीबी की इज्जत लूटी। 15 माह के बच्चे को जान से मारने की धमकी। मुतासरा शासिया बीबी ने इंसाफ के आला हुकाम से अपील की मुल्जिम खालिद मईयों को इबरतनाक सजा दी जाए। चौधरी परवेज इलाही ने दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए गुजरांवाला रीजन के वाहिद अस्पताल वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी सर्जन डॉक्टर वहीद और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गुलाम मुर्तजा काजी से मुलाकात की। उनसे अस्पताल की बेहतरी के लिए तजावीज भी तलब की। अस्पताल में डॉक्टर्स की रिहाइशों के मसले को फौरी हल करने का अंदिया दिया। अस्पताल में खाली अराजी पर डॉक्टर्स की रिहाइश जल्द शुरू कर दी जाएंगी। इमरजेंसी वार्ड में तमाम मरीजों को अद्वियात मुफ्त दी जाएंगी। इसके साथ साथ अस्पताल को फौरी तौर पर 100 से 200 बेड्स के लिए अपग्रेड किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में अस्पताल में बेड्स को 400 तक बढ़ाया जाएगा। अस्पताल में अमले की कमी को भी फौरी हल किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर आसमीन राशिद और महकमा सेहत के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे।
खबर शामिल करते हैं पीर महल से। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 672/13 शहर गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। साथ साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। बायस गर्मी का जोर टूट गया। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और शुरू होते ही कई इलाकों से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बदनामे जमाना मंशियात फरोश समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। भारी मुकदार में चर्स बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन नसीबुल्लाह खान की क़यादत में पाकपतन पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना कबूला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मंशियात फरोश एहसन कदीर उर्फ गट्टू खोखर समेत 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मंशियात फरोशों के कब्जे से 4450 ग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। उकाड़ा में नवाही गांव 5-4L में बारिश के बायस बोसीदा मकान की छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले 4 अफराद दब गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले दब जाने वाले 4 अफराद को निकाल लिया। 4 जख्मी अफराद को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। माँ, बेटी और बेटे समेत 3 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए, जबकि 2 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। और इधर सोशल वर्कर लाला बीबी बलोच ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लसपेला में बरसात की वजह से जो तबाही हुई उसका जिम्मेदार बलोचिस्तान हुकूमत है। अगर हुकूमत बर वक्त नदी नालों के बंद और पुलों पर काम करती तो आज हमें लाश उठाने नहीं आना पड़ता। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस हेलीकॉप्टर की बजाय पैदल अवाम में जाते। अवाम को इस वक्त मदद की जरूरत है, खाली दिलासों की नहीं। बलोचिस्तान हुकूमत इस वक्त सैलाब ज़दगान के घर घर जाकर उनको रिलीफ दे। हेलीकॉप्टर से फेंके गए टुकड़ों से उनके जख्मों पर तेल ना छिड़के। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बरसात को काफी दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक हुकूमत फंसे हुए लोगों को निकालने में नाकाम हो चुकी है। मैं सलाम पेश करती हूँ फौज के जवानों को जो पहले दिन से अवाम के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दान में थाना सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बंद गोदामों से चोरी होने वाले मुलजिम समेत चिंची रिक्शा चोरी करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। लड़की को अगवा करने वाले मुलजिम समेत जाली करेंसी का इस्तेमाल करने वाले मुलजिम भी गिरफ्तार। माल मसरूका सोलर शीशे पंखे बरामद। मगविया बासियाब। DPO अरफानुल्लाह खान के जारी अहकामात पर DSP अदनान आजम की निगरानी और SHO आशिक हुसैन खान की क़यादत में थाना सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बंद गोदामों से चोरी करने वाले मुलजिम हसन सकना सेंटर कोरोना मुकाम पर चौक और चिंची रिक्शा चोर इब्राहिम और अब्दुल्ला सकनान रक्षकई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान पुलिस इंटरोगेशन अपने जुर्म का एतराफ करते हुए उनकी निशानदही पर माल मसरूका सोलर शीशे पंखे और दीगर सामान चोरी शुदा चिंची रिक्शा भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी, जबकि मजीद कार्रवाइयों में थाना सिटी पुलिस ने लड़की को अगवा करने वाले मुलजिम एजाजुल हक सकना रसालपुर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से मगविया सायरा सकना मुस्लिमाबाद को भी बाहिफाजत बाजियाब किया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी। इसी तरह थाना सिटी पुलिस ने जाली करेंसी के इस्तेमाल करने पर मुलजिम गुलजाद को गिरफ्तार करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर है अटक से। ब्यूरो चीफ मलिक अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक बसाल चौक सेवरेज लाइन में गैस धमाके 2 अफराद जख्मी। बसाल चौक में सेवरेज लाइन में गैस भर जाने से धमाका, जिसके नतीजे में 40 साला यासीन और 33 साला सुहेल जख्मी हुए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस फौरन मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को मौके पर तिबी इमदाद दी गई। खबर शामिल करते हैं कराची से। सचल गोट जिला शर्की से कदीमी गोट काजी अब्दुल्ला शाह ब्लॉक ई को मस्मार करने के खिलाफ आज सियासी समाजी और कौम परस्त रहनुमा साईं जैन शाह, अवामी तहरीक सिंध के रहनुमा अयाज लतीफ बलेजो, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, नदीम अली चांडियों ने आज एहतजाजी मुजाहरे में काजी अब्दुल्ला शाह के मुतासरीन से खिताब किया। कहा कि हम वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह से मुतालबा करते हैं कि इन मुतासरीन को मालकाना हकूक दिए जाएं और जिनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज हैं वो खारिज की जाएं। अवाम का जो नुकसान हुआ उसका उजाला किया जाए। जो इस अमल में मुलव्विस बिल्डर माफिया यूसुफ यूसुफी SHO सचल थाना और दीगर अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हुई तो हम उसे तहरीक का दायरा कार मजीद बढ़ा देंगे। बोलीवानी अधिकाला यो करे केर पियो, यो सब करे केर पियो के हवाई हथ पिया कन या सिंध जा हुकुमरान पिया कन। पाण चौथा सिंधन साई थे पियो पर यो करे केर पियो। या करे पई हुकूमत जेका 13 सालन का मत ते सवार है। 13 सालन का पीपल्स पार्टी जो हीर को ज़िया वेठो है, हीर को मुशर्रफ वेठो है, को अल्ताफ हुसैन जी हुकूमत है, को नवाज शरीफ इमरान जी हुकूमत है। 13 सालन का बहरिया में सिंधन ते केस ते हुकूमत कंहिंजी हुई, हिनन जी हुई। बिलाल काका शहीद जो केरो ही हुआ, इरशाद रांझानी वियो केर हुआ ही हुआ, गजाला बतूल सिद्दीकी शहीद थी केर हुई ही हुआ। ये सबरी दो
शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। इंसाफ वेलफेयर विंग के साबिक सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा कि पार्टी क़यादत की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला असूली है। सिमनी इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान जिस तरह ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ाई गयी वो कौम के सामने है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाक तले जो कुछ होता रहा वो इस पर मुसलसल खामोश रहे। इत्तेहादी हुकूमत को मनमानियां करने दी गई, लिहाजा उनका अब मजीद अपने ओहदे पर फाइज रहना काबिल कबूल नहीं। आइंदा नए इंतखाबात की आमद है। इन हालात में मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। नाकिस कारकर्दगी उनकी वाज़िया है। उनके होते हुए आम इंतखाबात का शफाफ इनेकाद मुमकिन नहीं। ये अहम जिम्मेदारी किसी फर्ज शनास ऑफिसर को सौंपना नागुज़ेर है। कहा कि वक्त आ गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही अपने ओहदे से मुस्तफा हो जाएं ताकि उनकी बच्ची कुची साख बरकरार रह सके, वरना PTI उन्हें इस ओहदे पर मजीद बराजमान रहने नहीं देगी। एक और खबर है शेखुपुरा से। प्रेस क्लब शेखुपुरा के सदर मुबशर हसन भट्ट और जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद उस्मान की तरफ से मुकामी रेस्टोरेंट में वारिस जाल लॉयर्स फोरम के वकला के असास में पुरतकल्लफ ज़हराने का एहतमाम किया गया, जिसमें वारिस जाल लॉयर्स फोरम के चेयरमैन हबीबुर रहमान हाशमी, एडवोकेट मारूफ कानूनदान सेठ इफ्तिखार अली तैयब, एडवोकेट सदर राना मोहम्मद यूसुफ, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी कामरान अशरफ, मुगल एडवोकेट सीनियर नायब सदर गुलाम मुस्तफ़ा भुट्टा, एडवोकेट मेमरान पीर बिलाल हसन हाशमी, कुर्बान अली सिद्धो, बिलाल रफ़ी, उसामा अफजल खान राना, आबिद इकबाल, कलीम अब्बास, संदो मियाँ, फुरकान सलीम, तैमूर हसन हाशमी, सैयद तनवीर हसन शाह, शबीर हुसैन वर्क, साद शरीफ कंबो, रिजवान याकूब, उस्मान आसम वालाना, तलाल हसन हाशमी, अदनान सैफ हरल, मोहम्मद उस्मान, अकमल गुलबाज खान वरिया, चौधरी अमानुल्लाह गुजर, नुमान अजमल खान, डॉक्टर ज़ेशान हैदर रहमानी एडवोकेट्स ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब राना मोहम्मद उस्मान ने कहा कि वारिस जाल लॉयर्स फोरम वकला के हकूक और दरपेश मसाइल के हल के लिए मौसर प्लेटफॉर्म और मजबूत आवाज़ है। मैं पुरुमीद हूँ कि वारिस जाल लॉयर्स फोरम वकला की फलाह, बहबूद और तरक्की खुशहाली के लिए इक़दामात जारी रखेगी। तकरीब के बाद वुरसा शाह लॉयर्स फोरम का माहाना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर वारिस जाल लॉयर्स फोरम राना मोहम्मद यूसुफ की बैरून मुल्क रवानगी के सबब कायम मुकाम सदर के ओहदे के लिए मुशावरात की गई।